दोस्तों अभी हम जो है वो जा रहे हैं वो ताइफ की तरफ जा रहे हैं, और अगर आप ताइफ पहुंच जाते हो तो फिर वहाँ से उम्रा करना जो है वो ज़रूरी हो जाता है, लाजमी हो जाता है। तो अभी हम ताइफ जा रहे हैं। वादी ताइफ बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार जगह है, तो मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा कि ताइफ के बारे में क्या है और ये जगह कैसी है। बहुत सारी जो ज़ियारतें हैं वो आज हम आपको बताएंगे कि जो पत्थर जो लटका हुआ है उसकी ज़ियारत बताएंगे, बहुत सारे शोधा की ज़ियारत बताएंगे, जो उनकी कब्र है उनकी ज़ियारत बताएंगे। और दोस्तों बहुत ही सारी और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिनकी ज़ियारत हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो वीडियो पूरी ज़रूर देखें ताकि आपको भी नॉलेज हो जाए, और आप कभी मक्का शहर में आएँ तो आपको कहाँ कहाँ पर घूमना है वो सब चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। दोस्तों ताइफ की वो जगह है जहाँ पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची, क्योंकि आपने पैदल सफ़र किया और आप पहाड़ों पर चलते हुए ताइफ पहुँचे। जब आप ताइफ पहुँचे तो वहाँ पर आपको 3 सरदार मिले, जिसमें से आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों सरदारों को इस्लाम की दावत दी, पर उन तीनों सरदारों ने इस्लाम को कबूल नहीं करा। एक सरदार बोला कि मैं आपसे बोलना भी गवारा नहीं करता। एक सरदार बोला कि माज़अल्लाह अल्लाह ने आपको ही नबी बनाकर भेजना था, क्या कोई और नहीं मिला। और तीसरा जो सरदार था उसने लोगों को बुलवाया, गुंडों को बुलवाया और पत्थरों की बारिश आपके ऊपर कर दी, पत्थर आपके ऊपर फेंके और आप बहुत ज़्यादा लहूलुहान हो गए। तो दोस्तों उन सब मकामों की जो ज़ियारत है वो हम आपको इस वीडियो के अंदर करवाएंगे। दोस्तों ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये ताइफ का शहर है। तो अभी ताइफ के शहर में तो हम पहुंच गए। अब जो ज़ियारत है वो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कौन कौन सी और कितनी अच्छी अच्छी ज़ियारत हैं। अगर आप कभी आओ तो आप भी ज़रूर घूमना। दोस्तों अभी हम बाब अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास पहुँच चुके हैं। जो मेरे पीछे आप गेट देख रहे हो ये बाब अब्दुल्ला बिन अब्बास है, ताइफ के अंदर ये मौजूद है। अब हम आपको यहाँ की जो ज़ियारत है वो करवाएंगे। तो अभी हम जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं एक लाइब्रेरी, उसके अंदर जा रहे हैं। इस लाइब्रेरी के अंदर कुरान शरीफ जो है वो पत्थर के ऊपर लिखा हुआ है, बहुत ही पुराना है। तो आप सबको दिखाएंगे, देखना आप। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकतब लाइब्रेरी है। सबसे पुराना ये पूरी लाइब्रेरी है जो आपको दिख रही है यहाँ पर। इस लाइब्रेरी के अंदर आप चाहें तो बहुत सारी बुक्स हैं, पढ़ सकते हैं। सारी बुक्स अरबी में होंगी। और ये वो पत्थर हैं जहाँ पर कुरान शरीफ लिखे हुआ है। जैसे वो ही जब कुरान शरीफ नाज़िल होता तो साहबा इन पत्थरों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से इन पत्थरों पर कुरान शरीफ लिखा था। जैसे कुरान में जिसके भी साहबा लिखते थे, लेकिन अभी उनको पढ़ के सुनाते थे साहबा लिखते थे। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से इसके ऊपर कुरान शरीफ लाइब्रेरी बनी हुई है, उसमें उनके हाथों की लिखी हुई क्या चलो चलो ये काम आनेगा। दोस्तों ये जो पत्थरों पर जो आयत लिखी हुई है वही इन बॉक्सेस के ऊपर आयत लिखी हुई है शायद। अभी आपको चेक करके बताएंगे पूरा।
ये सब बुक्स हैं। जो ये ताइफ की लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकतब के अंदर ये सब मौजूद है जो आप देख रहे हैं अभी इस वक्त। ये कुरान पाक कितने साल पुराना है? तो यही लाइब्रेरी है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकतब है। यहीं पर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहीं पर कुरान शरीफ भी मौजूद है और बहुत सारी बुक्स हैं।